सुप्रीम कोर्ट ने कराची की शाहराह फैसल पर कायम रिहायशी इमारत नस्ला टावर को एक हफ्ते में कंट्रोल्ड धमाका खेज मवाद से मुनहदम करने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान गुलजार अहमद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने सुप्रीम कोर्ट की कराची रजिस्ट्री में शहर कायद में तजावुजात से मुतालिक मुख्तलिफ केसेस की समाअत की। दौरान समाअत अदालत के तलब किए जाने पर वजीर आला सिंध मुराद अली शाह, एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब, कमिश्नर कराची समेत दीगर आला हुकूमती ओहदेदार पेश हुए। समाअत के दौरान अदालत में नस्ला टावर के मकीनों ने कुछ बोलने की कोशिश की तो अदालत ने मकीनों को बोलने से रोक दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिया कि हमारे नजदीक नस्ला टावर केस खत्म हो गया है और अब सिर्फ गिराने का मसला है। सुई सदर्न गैस कंपनी SSGC के अहलकारों ने नस्ला टावर की गैस लाइन मुनक़ता की तो रिहायशियों की जानिब से एहतजाज भी किया गया। इसके बाद के इलेक्ट्रिक और वाटर बोर्ड हुकाम ने भी इमारत में फराहम करदा अपने अपने कनेक्शंस मुनक़ता कर दिए। इस हवाले से एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब का कहना है कि नस्ला टावर गिराने का फैसला अदालत का है, सिंध हुकूमत इससे इत्तफाक नहीं करती। उन्होंने कहा कि यह तासुर है कि तमाम इख्तियारात सिंध हुकूमत के पास है, मगर ऐसा नहीं है। मैं माजी में KMC के खिलाफ गलत काम करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करूं या काम करूं। यह वाज़ेह है कि तजावुजात के मामले खालिस हुकूमती और इंतजामी मामलात हैं, क्योंकि अदलिया को भी बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी पर दायरा इख्तियार हासिल है। लेकिन अफसोसनाक अमर यह है कि अदालती एक्टिविज्म की तारीख हो या माजी करीब के वाक़यात, ये सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूटिव को हिलाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। मुशाहिदा यह है कि गुज़िश्ता 15 साल के दौरान पाकिस्तान में होने वाले अदालती अहया से आम आदमी को ना होने के बराबर रिलीफ मिला है, लेकिन आईनी इख्तियारात में मुदाखलती रवैये से हुकूमतें मुतज़लज़ल हुई हैं, जिससे सियासी माहौल गैर यकीनी का शिकार हुआ। इस गैर यकीनी ने अपने असरात मुआशी अबतरी की शक्ल में दिखाए। इफ्तिखार चौधरी की जानिब से वज़ीर आज़म पाकिस्तान यूसुफ रज़ा गिलानी को अदालत में खड़े रहने की चंद मिनटों पर मुहित सज़ा ने मुल्क को अचानक से इसके वज़ीर आज़म से महरूम किया, तो नवाज शरीफ के खिलाफ जिस अंदाज में जो केसेस चले और वज़ीर आज़म जिस अंदाज से बरतरफ किया गया और फिर इसकी बरतरफी के बाद से दगरगूं होने वाले मुआशी हालात हैं जो आज तक संभलने में नहीं आ रहे। गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में वज़ीर आज़म को हटाने के बाद अदालतों की जानिब से हर उस इंतजामी और सियासी मकाम और मामले पर चोट की गई जिससे 1 या 2 मखसूस सियासी जमातों के वोट बैंक को असर पड़े। यह 2018 की बात है कि जब लाहौर में तजावुजात पर उस वक्त के चीफ जस्टिस साकिब निसार ने ताबड़तोड़ अहकामात देना शुरू कर दिए थे। कभी मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबशिर जावेद को बुलाया गया तो कभी वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ को। ऐसे ऐसे रिमार्क्स दिए गए जो अदलिया की तौकीर के भी मुनाफी थे, लेकिन इस अदलिया की तौकीर के भरम में किसी ने इन्हें टोकने की जुर्रत ना की। हॉल रोड के साइन बोर्ड्स उतरे, रेडियां उठाई गईं। दाता साहब से मुल्का बाजारों में से तजावुजात करार देकर रेडियां ठेले उठवा लिए गए। कभी जाती उमरा और मॉडल टाउन में शरीफ खानदान के घरों के सामने रास्ते की रुकावटें उठवाई गई। लोगों के रोजगार गए। इश्तिहारी बोर्ड्स उतरने के बाद से दुकानदारों की आमदन में कमी हुई तो कई मुलाजिमीन बेरोजगार हुए। कई रेडी बानों और इनके खानदानों ने भारी रिश्वतों का इंतजाम करके अपनी रेडियां छुड़वाईं और फिर सब ठीक हो गया। हर तरफ खामोशी और सन्नाटा छा गया, सब अच्छा हो गया। वज़ीर आज़म इमरान खान का घर तजावुजात के तौर पर मौजूद था, लेकिन इसे रेगुलराइज कर दिया गया। फिर हुकूमत की बदली हो गई, वो सब बाजार, रेडियां, बिलबोर्ड्स सब कुछ वापस आ गया और वैसे ही रवा दवा है। रह गया तो बस एक सवाल कि ये सब करने की जरूरत क्या थी। अब वही जुडिशल एक्टिविज्म सिंध में शुरू है। चीफ जस्टिस जाकर अक्सर सो मोटो नोटिस में ऐसे रिमार्क्स देते हैं कि मालूम होता है कि इसकी समाअत नहीं कोई जलसा जारी हो। एक तबाहकारी का अहवाल ऊपर है और अब नस्ला टावर के हवाले से भी यही अहवाल रह जाएगा। इस केस में अदालत एक सिस्टम के बेरहम शुरते की तरह एक हाथ में हंटर और एक हाथ में कानून की किताब के लिखे हुए अल्फाज लेकर खड़ी है। यह शायद वो किताब भी नहीं है और हुक्म है कि वो इमारत गिरा दी जाए जो सैकड़ों खानदानों का घर है। इस पूरे मामले का एक इंसानी पहलू भी है। इन्हें कह दिया गया कि इमारत गिरा दी जाए और पैसे कमिश्नर से वसूल कर लें। कितने पैसे, कहां से आएंगे पैसे? अगर कमिश्नर कोई वसूली करने जाए और आगे से किसी अदालत का स्टे ऑर्डर मुंह पर दे मारा गया तो कमिश्नर तो हाथ खड़े कर देगा। जिनके घर तबाह हो गए वो कहां जगह पाएंगे? कोई भी शख्स ये समझने से आ रही है कि कोई एक जज्बात से आ रही हुक्म किस तरह आवाम के सर से छत छीनकर इन्हें इसी सिस्टम के सामने छोड़ सकता है जो कि अदालत के मुताबिक ही चोरों ताकतवरों का साथी सिस्टम है। खलकत तो सवाल ये भी पूछती है कि अगर बनी गाला रेगुलराइज हो सकता है तो नस्ला टावर क्यों नहीं? बगैर सियासी जिम्मेदारी के सियासी फैसले करना बाद अज़ां कैसे खौफनाक नताइज लाता है। क्या हमारे जजेस को तारीख का बिल्कुल इल्म नहीं?